ये मुर्गी विटामिन की सारी दवाइयां एक साथ खा लेती है और तब इसे एक जोरों का झटका लगता है और ये मुर्गी एक बड़ा अंडा देती है, जिसे देखकर ये मुर्गी बहुत खुश होती है और आसपास की सारी मुर्गियां इसे देखने के लिए आती हैं। तभी वह अंडा हिलने लगता है और फूट जाता है। फिर उससे बड़ा सा चूजा निकलता है और वह मुर्गी को अपने गोद में ले लेता है, जिसे देखकर यह सब मुर्गियां उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। फिर इस चूजे को एक वजन तौलने वाली मशीन में चढ़ाया जाता है, लेकिन वह मशीन ही टूट जाती है और ये मुर्गी अपने चूजे को अच्छे से तैयार कर रही होती है। तभी लंच करने वाली 1 घंटी बजती है तो ये चूजा दौड़ कर जाता है और उन सारी मुर्गियों का खाना अकेले ही सफाचट कर देता है, जिसके कारण वह सब मुर्गियां उस चूजे के ऊपर नाराज हो जाती है और फिर मुर्गी अपने बच्चों को लेकर जाने लगती है। तभी भाग दौड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर एक भेड़िया ने मुर्गियों के ऊपर हमला बोल दिया था और वह भेड़िया आकर सीधे इस चूजे के सिर पर हथौड़ा मार देता है, जिसकी वजह से वह अकेला पड़ जाता है। फिर यह भेड़िया उसे खाने वाला ही होता है, लेकिन चूजा उसकी गर्दन पकड़कर उखाड़ देता है। बाप को भेज। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये बतख जा रहा था, तभी वह देखता है कि एक लुटेरा लूट करके आ रहा है और वह आकर सीधे इसके ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण इस बतख की हड्डी पसली टूट जाती है। फिर वह लुटेरा अपनी आंखों की पट्टी निकालकर बतख को पहना देता है। तभी वहां पर एक ऑफिसर आता है तो वह लुटेरा उस बतख को पकड़कर उस ऑफिसर को सौंप देता है और ऑफिसर उसे लेकर जेल चला जाता है। इतना अन्याय देखकर घोड़ा अपने जूते का स्वाद उस लुटेरे को चखा देता है। फिर वह घोड़ा बतख को बचाने जेल पहुंच जाता है और उस जेल में लगी खिड़की को तोड़ने लगता है, लेकिन उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर वह घोड़ा अपने दिमाग को दौड़ाता है, फिर जाकर बहुत से पटाखे जलाता है और उन सारे पटाखों को ले जाकर उस बतख के पास डाल देता है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो। फिर वह बतख डर की वजह से खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। ये मुर्गी विटामिन की सारी दवाइयां एक साथ खा लेती है और तब इसे एक जोरों का झटका लगता है और ये मुर्गी एक बड़ा अंडा देती है, जिसे देखकर ये मुर्गी बहुत खुश होती है और आसपास की सारी मुर्गियां इसे देखने के लिए आती हैं। तभी वह अंडा हिलने लगता है और फूट जाता है। फिर उससे बड़ा सा चूजा निकलता है और वह मुर्गी को अपने गोद में ले लेता है, जिसे देखकर यह सब मुर्गियां उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। फिर इस चूजे को एक वजन तौलने वाली मशीन में चढ़ाया जाता है, लेकिन वह मशीन ही टूट जाती है और ये मुर्गी अपने चूजे को अच्छे से तैयार कर रही होती है। तभी लंच करने वाली 1 घंटी बजती है तो ये चूजा दौड़ कर जाता है और उन सारी मुर्गियों का खाना अकेले ही सफाचट कर देता है, जिसके कारण वह सब मुर्गियां उस चूजे के ऊपर नाराज हो जाती है और फिर मुर्गी अपने बच्चों को लेकर जाने लगती है। तभी भाग दौड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर एक भेड़िया ने मुर्गियों के ऊपर हमला बोल दिया था और वह भेड़िया आकर सीधे इस चूजे के सिर पर हथौड़ा मार देता है, जिसकी वजह से वह अकेला पड़ जाता है। फिर यह भेड़िया उसे खाने वाला ही होता है, लेकिन चूजा उसकी गर्दन पकड़कर उखाड़ देता है। बाप को भेज। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये बतख देखता है कि सारी मुर्गियां अंडे दे रही हैं, लेकिन यह अंडे नहीं दे सकता है, तो यह दिमाग लगाता है और मुर्गी के अंडे लेकर अपने घोंसले में रखने लगता है। तभी वह मुर्गी उसे अंडे चुराते हुए देख लेती है और उसे पकड़कर मारने की धमकी देने लगती है। तभी वहां 1 घंटी बजती है, क्योंकि पहली बार किसी मुर्गी ने 10 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और वहां की सारी मुर्गियां उस मुर्गी को देखने लगती है, क्योंकि वे सब सोचती है कि अब ये कोई अच्छी जगह जाने वाली है। फिर वहां पर एक मशीन आती है और उसे पकड़कर एक डोर के अंदर ले जाती है, जिसे देखकर यह बतख भी उस अच्छी जगह में जाने की सोचता है। तभी वहां पर मालकिन आ जाती है तो वह सब मुर्गियां 9-2-11 हो जाती है, लेकिन वह इस बतख को पकड़ लेती है, क्योंकि उसने एक भी अंडा नहीं दिया था। लेकिन वह बतख उसे एक बहुत बड़ा अंडा देने का वादा करता है। ये सुनकर वह उसे माफ कर देती है। तभी इन सबका खाने का टाइम हो जाता है तो यह बतख बड़ा अंडा देने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा अनाज खा लेता है और वह जब अपने घोंसले में आकर बैठता है तो मोटा होने के कारण वह नीचे घुस जाता है और उसका 10 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड पूरा हो जाता है। तभी वह मशीन उसे लेकर डोर में जाती है और उसे वहां पर छील दिया जाता है और वहां पर पहले आई हुई मुर्गी थी, जिसका अब चिकन बनने वाला है। उम्र भर सो न सकेंगे। यह केचुआ जमीन को खोद रहा है, क्योंकि यह यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। तभी इसे एक दूसरा केचुआ मिलता है। वह इसे देखते ही बेहोश होने का नाटक करता है। फिर यह केचुआ उसके पास जाकर उसे हिलाता है, जिससे वह केचुआ उठ जाता है और कुछ देर बाद यह केचुए बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर दोनों केचुए साथ मिलकर जमीन को खोदने लगते हैं और धीरे धीरे यह केचुए जमीन को खोखला कर देते हैं। अब वह केचुए बहुत थक चुके थे, इसलिए जमीन नहीं खोद सकते थे। फिर यह दूसरा केचुआ जमीन में छोटा सा खड्डा करता है और उससे भोजन का एक टुकड़ा निकालता है। फिर यह दोनों केचुए उसे मिलकर खाने लगते हैं और दूसरा केचुआ इस केचुए का हिस्सा भी खा लेता है। फिर यह उसे देखता ही रह जाता है और दोनों मिलकर फिर से जमीन को खोदने लगते हैं। तभी उनके नीचे वाला पत्थर जमीन में धंस जाता है और वह दोनों मरते मरते बच जाते हैं। फिर इन्हें समझ में आ जाता है कि ऊपर वाली जमीन आ चुकी है, इसलिए दूसरा केचुआ दाएं तरफ चलने को कहता है, लेकिन पहला केचुआ इसकी बात नहीं मानता और वह बाएं तरफ चलने को कहता है। फिर उनकी दोस्ती टूट जाती है और वह दोनों आपस में लड़ाई कर लेते हैं। फिर दूसरा केचुआ अपने कहे अनुसार दाएं तरफ खोदने लगता है और पहले केचुए का मन भी उसके पास जाने का होता है, लेकिन वह नहीं जाता। फिर यह अपने हिसाब से बाएं तरफ खोदने लगता है और दोनों केचुए ऊपर जाने के लिए अपनी अपनी तरफ पूरी मेहनत से खुदाई कर रहे थे। तभी पहले केचुए को बाहर की जमीन मिल जाती है और वह एक कैटरपिलर के पास आकर गिरता है। फिर दूसरे केचुए को भी बाहर की जमीन मिल जाती है। तभी वहां पर उड़ते हुए एक बाज आता है और वह इस केचुए को पकड़ लेता है। इसकी आवाज सुनकर उसका दोस्त भागते हुए आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह बाज उसे खा लेता है। फिर उसकी पॉटी कर देता है। यह देखकर उसके दोस्त को बहुत दुख होता है।
बतख एक शक्कर की बोरी लेकर जा रहा था, लेकिन उसकी बोरी फटी होने के कारण वह चीनी इस चींटी के ऊपर गिरती है। फिर चींटी उसे छक कर देखती है तो उसका स्वाद उसे अच्छा लगता है और बतख भी उसे एक टुकड़ा देता है, लेकिन वह उसे संभाल नहीं पाती और पहली बार ऐसा टुकड़ा मिलने के कारण यहाँ ढोल बजते हैं, जिससे सारी चींटियां एक सभा में इकट्ठा होती है। तभी यह बतख सोचता है शक्कर का टुकड़ा देने के कारण वह सारी चींटियां इसके घर में आ सकती है। फिर वह बाहर जाकर देखता है और सच में वह सारी चींटियां झुंड बनाकर आ रही थी, जिसे देखकर बतख बहुत घबरा जाता है और शहद को लेकर अलमारी में छुपा देता है। फिर दरवाजों और खिड़कियों के किनारों पर टेप लगाकर उन्हें बंद कर देता है और चिमनी को पक्के ईंटों से जाम करके सोचता है अब चींटियों से छुटकारा मिल गया। फिर बतख एक कागज को टेबल पर रखता है तो उसके सारे अक्षर गायब हो जाते हैं और यह बतख केक बना रहा था। तभी चींटियां रेडियो का बटन चालू कर देती हैं। फिर बतख उसे देखने चला जाता है। तभी चींटियां आती हैं और उसके केक के सारे पीसेस लेकर चली जाती है, लेकिन बतख कुछ नहीं कर पाता। फिर चींटियां तिनकों से एक नलकी बनाती हैं और वह नलकी शहद की बोतल से होते हुए उन चींटियों के घर तक जा रही थी, जिसे देखकर बतख उलझन में पड़ जाता है। फिर वह जाकर नलकी को तोड़कर शहद भरने लगता है और इनके पास शहद आना बंद हो जाता है, जिसके कारण वह चींटियां परेशान होकर शहद की बोतल को ही लेकर चली जाती हैं और सारी चींटियां शहद खाते हुए मजे करती हैं। आदमी दीवार पर नीली पेंट कर रहा था, वहीं तेंदुआ नीचे से गुलाबी पेंट करते जा रहा था। पेंट करते समय जब आदमी की नजर दीवार पर जाती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। खराब पेंट समझकर आदमी उसे बाहर फेंक देता है। अब की बार छोटा आदमी खंभे पर नीली पेंट कर रहा था, लेकिन नालायक तेंदुआ उसी के ऊपर गुलाबी पेंट कर रहा था। खंभे पर गुलाबी पेंट देखकर छोटा आदमी गुस्से में लाल हो जाता है। गुस्से से लाल आदमी तेंदुए के पीछे पड़ जाता है। काफी देर पीछा करने के बाद भी तेंदुआ आदमी के पकड़ में नहीं आता। इसी बीच उसकी नजर तेंदुए के पैरों पर जाती है, पर आदमी उसे चूहा समझता है। इस बार छोटा आदमी दरवाजे पर नीली पेंट करता है, लेकिन तेंदुआ उसे गुलाबी कर देता है। दरवाजे पर गुलाबी पेंट देखकर आदमी जाता है और एक बड़ी ब्रश लाकर पूरे दरवाजे को नीला कर देता है। नालायक तेंदुआ आदमी के जाते ही दरवाजा गुलाबी कर देता है। छोटे आदमी ने बड़ी मेहनत से कमरे को पेंट किया था। पेंट हो जाने के बाद आदमी वहां से चला जाता है। आदमी के जाते ही तेंदुआ एक मशीन लेकर कमरे में रखता है, फिर जाकर उसे चालू कर देता है। मशीन चालू होते ही उससे गुलाबी पेंट निकलती है, जिससे कुछ देर बाद ही पूरा कमरा गुलाबी हो जाता है। पेंट हो जाने के बाद तेंदुआ मशीन को खींच लेता है। आदमी की नजर जब कमरे पर जाती है तो वहां से तेंदुआ जा रहा था। तेंदुए को देखते ही आदमी बंदूक लेकर उसे मारने के पीछे पड़ जाता है। आदमी को आता देख तेंदुआ जान बचाकर भागता है। पेंट से परेशान आदमी उन्हें लेकर एक गड्ढे में फेंकता है और उस गड्ढे को मिट्टी से पूर देता है। गुलाबी पेंट से छुटकारा पाकर आदमी बहुत खुश होता है। चींटी नारियल का पानी पी रही थी, तभी उसके नली में पानी आना बंद हो जाता है। फिर वह उसमें झांक कर देखती है तो बतख चींटी की नली में उंगली लगाकर सारा पानी खुद पी जाता है और चींटी को दूर फेंक देता है। फिर नारियल का गूदा निकालने लगता है, लेकिन वह उसका गूदा नहीं निकाल पाता। फिर यह उस चींटी से मदद मांगता है और चींटी भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। फिर बतख उसे एक छेद से अंदर डाल देता है और चींटी गूदे को खाते हुए मौज करने लगती है और बतख को इंतजार करते हुए काफी समय हो चुका था, इसलिए वह उस चींटी से गूदा मांगता है। फिर वह चींटी एक गूदे को तोड़कर बतख को देने लगती है, लेकिन छेद छोटा होने के कारण वह उससे जा नहीं रहा था। फिर चींटी उसे खाकर एकदम छोटा कर देती है और बतख को देती है, जिससे दुखी होकर बतख मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन उसके कांटे में एक भी मछली नहीं आती। तभी वह बतख उस चींटी को कांटे में फंसाने की सोचता है। फिर वह बतख अपनी टोपी को झील में फेंककर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे यह चींटी भाग कर आती है। फिर वह बतख उसे कांटे में बैठालकर झील में छोड़ देता है और बतख टोपी के बहाने से उस चींटी के सहारे मछलियों के ऊपर मछलियां पकड़ने लगता है। जब यह सब चींटी को पता चलता है तो यह भाग कर जाती है और वह देखती है कि बतख ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं। फिर बतख दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर बतख चींटी को खाने के लिए बहुत सारी मछलियां देता है और चींटी उन्हें खाते हुए खुश होती है। ये आदमी भैंस को उठाने के लिए बीन बजा रहा होता है, लेकिन भैंस तो उठने का नाम नहीं ले रही थी और दूसरा आदमी भैंस को धकेल कर उठाने की कोशिश करता है। तभी भैंस उठती है और उसे एक जोरों की लात मारती है, तो वह आदमी कपड़ों के साथ जाकर लटक जाता है और कालिया उसे देखकर बहुत हंसता है और एक गन्ना लेकर भैंस को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी भैंस उसकी गन्ना खा जाती है। तभी उसकी बहन कालिया को घसीट कर वापस ले जाती है। फिर भीम अपने डोले सोलह दिखाता है और उन भैंसों को उठाने के लिए जाता है। फिर उन तीनों भैंसों को उठाकर सड़क के किनारे रख देता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। जंगल के सारे भालू आराम से सो रहे थे, तभी यहाँ पर भाग दौड़ शुरू हो जाती है। पता चला कि शिकार का मौसम आ चुका है, इसलिए शिकारियों ने हमला कर दिया है। फिर सारे भालू तो इस गुफा में छुप जाते हैं और यह भालू अकेला बचता है, जिससे वह भाग कर जाता है। फिर एक पेड़ में छिपने लगता है, लेकिन भालू वहाँ भी सुरक्षित नहीं था, इसलिए भालू जाकर एक घर में छिप जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तभी भालू ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी बंदूकें और भालुओं के कटे सर दीवार पर लटक रहे हैं। जल्द ही भालू समझ जाता है कि वह किसी शिकारी का घर है। फिर भालू यहाँ से भागने लगता है, लेकिन दरवाजे से शिकारी बतख आ रहा था। उसे देखकर यह बहुत डर जाता है और छुपने के लिए जगह ढूंढने लगता है। तभी उस भालू की तरह एक चटाई दिखती है। फिर यह उसे समेट कर एक डिब्बे में भर देता है और उस चटाई की जगह खुद लेट जाता है। फिर बतख भालू के पीठ में पैर पोंछता है और भालू के नाक से माचिस जलाकर उसके दांतों से अखरोट फोड़ता है। फिर उसके ऊपर सोने लगता है। तभी भालू के ऊपर एक लावा गिरता है और उसका पिछवाड़ा जलने लगता है। फिर यह उसे फूंकता है तो आग और बढ़ जाती है और भालू जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण बतख की नींद खुल जाती है। फिर वह अपनी बंदूक से मार मार कर उसकी आग को बुझा देता है। फिर भालू को ले जाकर एक वॉशिंग मशीन में ठूस ठूस कर भर देता है। फिर बटन चालू करके भालू को निचोड़ निचोड़ कर कूटने लगता है और शिकारी भी अब यहाँ से जा चुके थे। फिर यह बतख भी शिकार के लिए चली जाती है और इस भालू की जान बच जाती है।
ये ईगल इस शॉप में मांस बेचने का काम करता है और ये एक बहुत बड़ा ठग है, क्योंकि ये मांस के दाम अपने मन के हिसाब से बढ़ाता रहता है। फिर एक सुअर बोरी भरकर पैसे लाता है, लेकिन उसे उतने पैसों में एक मांस का टुकड़ा ही मिल पाता है। तभी ये बतख सब देख लेता है और इसका भी मन मांस खाने का होता है। तो ये बतख जाकर एक बकेट में बहुत सारा सामान भरने लगता है। तो ईगल सोचता है कि अब तो बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन ये बतख दबे पांव वहां से जाने लगता है। तभी ये ईगल उसे पकड़कर उसके सामान का हिसाब निकालकर उसके मुंह पर मार देता है। फिर ये बतख एक मशीन से ईगल के हाथ में पैसे छाप देता है, लेकिन ये पैसे निकाल नहीं पाता और बतख को पकड़कर फेंक देता है। तभी ये बेहोश हो जाता है और इसके ऊपर एक केमिकल गिरता है, जिसकी वजह से बतख के बीच का शरीर गायब हो जाता है। तब ये ईगल उसे देखकर डर जाता है और उसे साफ करके गड्ढे में फेंक देता है, लेकिन ये बतख ऊपर आकर अपने बचे हुए शरीर को केमिकल डाल के गायब कर लेता है। फिर ईगल को बहुत मारता है और शॉप को तोड़ फोड़ देता है। तभी ये ईगल अपने ऊपर वही केमिकल डालकर गायब हो जाता है और बतख को मारने के लिए जाता है, लेकिन तब तक बतख सामान लेकर जा चुका हो। जाते हुए इस आदमी की छड़ी गिर जाती है, तो सुअर वह छड़ी उठाकर वापस कर देता है, जिससे आदमी सुअर को 5 रुपए देता है। पैसे लेकर सुअर बहुत खुश होता है और अपने पॉकेट में रख लेता है। इसी तरह सुअर एक औरत की मदद करता है, तो वह औरत भी सुअर को कुछ पैसे देती है। खुशी की वजह से सुअर झूमने लगता है। तभी उसे एक गाय दिखती है। फिर सुअर जाता है और गाय की पर्स उठाकर उसे दे देता है, जिससे गाय उसे पैसे देकर जाती है। फिर सुअर नाचते हुए पैसों को पॉकेट में रख लेता है और सुअर लोगों को सोडा पीते देख खुद भी सोडा पीने की सोचता है। फिर पैसे लेकर सोडा लेने जाता है, लेकिन सुअर को इतने कम पैसों में सोडा नहीं मिल सकता था, इसलिए वह वापस जाने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो सुअर जाकर आधा गिलास सोडा मांगता है, पर इतने कम पैसों में उसे कुछ नहीं मिल पाता है। तो सुअर दुखी होकर चला जाता है। जाते हुए रास्ते में सुअर को कुछ पैसे दिखते हैं, लेकिन वह पैसे सुअर के उठाने से पहले उन्हें आकर एक घोड़ा उठा लेता है और वहां से चला जाता है। वहीं पर एक डाकू टाइम बॉम्ब लगाकर रख देता है, फिर चुपके से चला जाता है। बॉम्ब से अनजान सुअर पैसे के लालच में उसको लेकर डाकू को देने जाते हैं। बॉम्ब को देखते ही डाकू डर कर वहां से भाग जाता है, लेकिन सुअर उसका पीछा करने लगता है, इसलिए डाकू छिपकर दरवाजा बंद कर लेता है। पर सुअर दूसरी ओर से आकर उसे बॉम्ब देने लगता है। सुअर से परेशान डाकू एक घर में घुसकर दरवाजे बंद कर लेता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और डाकू जब अपने पीछे देखता है तो सुअर बॉम्ब लिए खड़ा था। फिर डाकू जैसे ही दरवाजा खोलकर भागता है तो वह पुलिस की गाड़ी में घुस जाता है। डाकू से लोगों की जान बचाने के कारण सुअर को खूब सारे पैसे मिलते हैं और सुअर उन पैसों से खूब सारा सोडा खरीद कर पीता है।